Hello friends, welcome to the channel. This is block 3 BPAG 174 Sustainable Development. हमने इसके प्रीवियस 1 एंड 2 ब्लॉक कंप्लीट कर लिए हैं. अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके जल्दी से देख लीजिए. ये है हमारा ब्लॉक 3 का पहला क्वेश्चन. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड फूड इनसिक्योरिटी. तो आपको क्या करना होगा, फूड सिक्योरिटी के बारे में लिखना होगा कि फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट इन ऑल पीपल at all times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. The concept of food security has been defined by different organizations are like first WFS 1974. According to WFS, that is World Food Summit, food security is the availability of all times of adequate world food supplies of basic foodstuffs to sustain a steady expansion of food consumption. तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट फूड सिक्योरिटी लिख सकते हो आप, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि क्या होता है फूड सिक्योरिटी. और साथ ही में कुछ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है इनको कोट करके आपको लिखना होगा कि ये WFS ने कहा है, UNDP का क्या कहना था, WFS 1996 में फिर क्या कहा गया. ठीक है, फिर आप फूड इनसिक्योरिटी के बारे में हम देख लेते हैं. इट इज़ द involuntary shortage of food due to economic constraints. When it develops and failed physically, then hunger occurs. ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी से हंगर होता है. There are many types of food security like chronic food insecurity, transitory food insecurity, seasonal food insecurity. तो chronic क्या होता है? This is usually a long term phenomenon. This occurs when people are unable to meet their minimum food requirements over a sustained period of time. Low incomes and continuing poverty are mainly responsible for it. Then transitory food security, it is a short term and temporary condition of food shortage. This happens due to sudden drop of production or lack of access to enough food due to natural disasters, conflict or economic collapse. ठीक है, याद रहेगा. क्रोनिक फूड सिक्योरिटी जो क्या होता है, ये एक लॉन्ग टर्म फेनोमेना है. और यहाँ पे क्या होता है ना, लो इनकम और कंटिन्यूइंग पॉवर्टी अगर रहे तो आपको क्रोनिक फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगा, जैसे कि लंबे समय तक आपको मतलब गरीबी. ट्रांजिस्टरी फूड सिक्योरिटी, यहाँ कोई डिजास्टर हो गया, कोई कन्फ्लिक्ट हो गया तो अचानक से अगर शॉर्ट टर्म टेम्पररी कंडीशन अगर फूड शॉर्टेज का होता है तो वो है ट्रांजिस्टरी. सीजनल में आपको समझ में आ रहा होगा कि सीजनल होता है ये, यानी कि इट इज़ जस्ट लाइक ट्रांजिस्टरी की तरह ही है, शॉर्ट टर्म है, लिमिटेड ड्यूरेशन का होता है. ये क्यों होता है ना, क्लाइमेट की वजह से हो गया. सीजनल फ्लक्चुएशन जो वेदर में हुआ या क्लाइमेट में या क्रॉपिंग पैटर्न्स में या कोई डिजीज़ आ गया एट सर्टन टाइम्स, तो ये हो गए हमारे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी. होप आपको वो क्वेश्चन आएगा. अगर आपका फूड सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आने का चांस है. तो यहाँ पे AAUS मतलब 4 डायमेंशन है इसके. आप किस तरह से याद रख सकते हो, AAUS से. कैसे? A से अवेलेबिलिटी, देन A फॉर एक्सेस, देन U फॉर यूटिलाइजेशन, S फॉर स्टेबिलिटी. तो अवेलेबिलिटी में यहाँ पे अवेलेबिलिटी इज एनफ फूड प्रोड्यूस, यानी कि पहला तो आपको ये सिक्योर करना होगा आपका फूड प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, देन पीपल कैन गेट एंड अफोर्ड इट. फिर नेक्स्ट डायमेंशन होता है यूटिलाइजेशन इन बॉडी ऑफ कंज्यूमर, देन आपका सप्लाई एंश्योर्ड. तो ये डायमेंशन को आपको एलाबोरेट करके क्वेश्चन इनके आंसर्स लिखने हैं. मैंने बस पॉइंट्स बता दिए. अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन SD एंड फूड सिक्योरिटी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है. आपको पहला पॉइंट लिखना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, फिर लिखना होगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट डिप्लीशन ऑफ लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज, नेक्स्ट डिजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट आपका एक आएगा कि डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये आप खुद से भी कर सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है. सॉरी ये इसका आंसर नेक्स्ट में है, नेक्स्ट पेज में. सॉरी, अभी ये वाला कर लेते हैं. डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैटेगरीज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी. ग्रीन टेक्नोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैटेगरीज क्या हैं. पहले तो ग्रीन टेक्नोलॉजी होता क्या है आपको वो लिखना होगा. सोलर पैनल, थर्मल हीटिंग डिस्क, ठीक है, ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं. और फिर आपको क्या लिखना होगा ना, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे ग्रीन टेक्नोलॉजीज के.
कि हाई एफिशिएंसी एनर्जी एंड रिसोर्स यूज, लो कॉस्ट, नॉन जनरेशन ऑफ सेकेंडरी pollutants, use of renewable energy and materials beneficial to human health and ecosystem. Then what are the categories of green technologies? Monitoring and assessment technology, prevention technology, control technologies, remediation and restoration technologies. ठीक है, different uses of green technologies regarding health, sanitation and food security. इसके ऊपर अगर आता है, ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट के हिसाब से लिख दीजिएगा कि नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, हाइड्रो एंड सोलर पावर इरिगेशन पंप में यूज़ होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, पेस्ट मैनेजमेंट में, फिशरी में, एक्वाकल्चर में। ठीक है, ये सारा। नेक्स्ट है आपका, ये है रोल ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज एजुकेशन दैट अलाउज एवरी ह्यूमन बीइंग टू एक्वायर द नॉलेज, स्किल्स, एल्टीट्यूड एंड वैल्यूज नेसेसरी टू शेप अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो एजुकेशन का क्या रोल है, इसके अंडर में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, पॉइंट्स के अंडर में आप डिफरेंट बातें लिख सकते हैं, जैसे कि ESD प्रमोट्स एंड इनकरेजेस सस्टेनेबल सोसाइटी, ESD एम्स टू डेवलप नॉलेज अबाउट एनवायरमेंट, ESD outline integration of principles and practices of sustainable development, ESD focuses on environmental themes and concerns। इसके साथ ही ब्लॉक 3 कंप्लीट हो जाता है। चलिए ब्लॉक 4 भी जल्दी से, बहुत जल्दी हम इसे कंप्लीट करेंगे, मेरे फ़ोन में बहुत कम MB बचा है। तो ब्लॉक 4 है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट ए वे फॉरवर्ड। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर फीचर्स एंड पॉलिसीज, मेजर फीचर्स ऑफ पॉलिसीज फॉर SD। तो इसके अंडर आपको क्या लिखना होगा, मेजर फीचर यानी कि मेजर पार्ट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। एक है लॉन्ग टर्म प्लानिंग होराइजन्स, प्राइसिंग, डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, environmental effectiveness, policy integration, precaution, transparency and accountability। तो ये क्वेश्चन आप एकदम स्किप ना करें, ब्लॉक 4 का ये पहला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एनवायरमेंटल जस्टिस विथ इट्स इंपॉर्टेंस। पहले तो आपको एनवायरमेंटल जस्टिस क्या है उसके बारे में आपको लिखना होगा कि fair treatment and useful involvement of all people in planning and implementation of environmental policies and programs is environmental justice. This involvement has to be without any discrimination of race, caste, color, income and place of birth। ठीक है, यानी कि हम सबको हम क्या करना है ना, एनवायरनमेंट को फेयर ट्रीट करना है, ये एनवायरमेंटल जस्टिस होता है। चाहे रेस हो, कास्ट, कलर, इनकम, डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, इससे कोई लेन देन नहीं है। हमको क्या करना है ना, हमको एनवायरमेंटल पॉलिसी प्रोग्राम को सबको, हमको प्लानिंग को सबको हमें क्या करना होगा ना, इम्प्लीमेंट करना होगा, सबका ये जिम्मेदारी है, ये एनवायरमेंटल जस्टिस होता है। इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल जस्टिस का, यहाँ पे मैंने वो लिखा है। एक अलग से एक पॉइंट है, इंडिजिनस पीपुल क्या होता है ना, जो आदिवासी लोग होते हैं, हम कह सकते हैं वो इंडिजिनस पीपुल होते हैं, तो उनका भी अच्छा खासा रोल होता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, जैसे कि वो नेचर को वर्शिप करते हैं, प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, एंडेंजर्ड स्पेसीज को भी कंजर्व करते हैं। The next important one is describe the environmental benefits of alternative resource use। अगर हम alternative resource use करते हैं तो इसमें environment का क्या benefit हो सकता है। तो एक तो ये biodegradable होता है, जैसे कि आप पेपर या जूट का बैग का एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, कहाँ पे लिखोगे आप, जहाँ पे क्वेश्चन आपका आएगा अल्टरनेटिव रिसोर्स यूज में। अल्टरनेटिव रिसोर्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप पेपर बैग, जूट बैग के बारे में लिखोगे। और ये रिसाइकलेबल भी होते हैं, ये एनर्जी सेवर भी होते हैं, और ये नेचुरल रिसोर्स के कंजर्वर भी होते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि एनजीओ का क्या रोल होता है अचीविंग एसडी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में एनजीओज के क्या रोल होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ब्लॉक 4 भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप बने रहे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर आप ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के भी कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग।